बीएससी पार्ट 3 की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इससे पहले तक हम जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग और ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का वेग, संवेग, क्रिस्टल संवेग, इनके बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रभावी द्रव्यमान की। जब किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर आरोपित किया जाता है या ई वेक्टर जो है विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो निम्न प्रकार होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर के रूप में। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो इस तरह से ये बल कार्यरत होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर गतिशील रहता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर के रूप में हमें इक्वेशन फर्स्ट फाइंड आउट होती है। यहाँ माइनस आने का रीज़न यही है कि जो इलेक्ट्रॉन की गति है विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, माइनस से प्लस की ओर। तथा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए, यानी कि द्रव्यमान और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करें तो m इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन ए वेक्टर हमें फाइंड आउट होता है। इक्वेशन 1 से m इज इक्वल टू, यहाँ एफ वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का ई वेक्टर अपॉन a, ये हमें फाइंड आउट होगा। तो m इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर अपॉन a, ये इक्वेशन नंबर 2 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 हमें फाइंड आउट होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई। इक्वेशन नंबर 2 हमें फाइंड आउट होने के बाद इसे आगे बढ़ाते हैं। अतः यह जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है, यह समीकरण मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को परिभाषित करती है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन ठोस में गति करते हैं तो ठोस के क्रिस्टल जालक में विद्यमान जो आवर्ती विभव है, उसके कारण, विद्यमान आवर्ती विभव के कारण इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल एवं त्वरण का अनुपात मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भिन्न हो जाता है। तो ठोसों का यह अनुपात इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि यहाँ यूँ समझें कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को परिभाषित करती है वह इक्वेशन नंबर 2, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है जब ठोस में गति करता है तो ठोस के जो क्रिस्टल जालक हैं उनमें उपस्थित जो आवर्ती विभव है उसके कारण इलेक्ट्रॉन पर जो बल कार्य करता है और जो त्वरण का जो अनुपात है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भिन्न प्राप्त होता है। तो ठोसों का जो यह इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान कहलाता है और इस प्रभावी द्रव्यमान को हम m स्टार के द्वारा व्यक्त करते हैं। जब किसी ठोस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल निम्न प्रकार होता है। यहाँ दो बल कार्य करते हैं, F इज इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर प्लस F1 वेक्टर के रूप में। हमें इक्वेशन नंबर 3 यहाँ फाइंड आउट होती है। F1 ठोस के इलेक्ट्रॉन के मध्य बल है, यानी कि जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे पर भी बल लगाते हैं, तो उसके कारण यह बल F1 है। और ये तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है। दोनों बलों का योग है इक्वेशन नंबर 3। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम देख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर हमें फाइंड आउट होता है। इस नियम के अनुसार F1 इज इक्वल टू M1 ए वेक्टर हमें फाइंड आउट होता है। अब जो समीकरण 3 हमने फाइंड आउट की थी, वहाँ F की जगह हम एम ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर प्लस M1 ए वेक्टर यहाँ रखते हैं। तो जहाँ द्रव्यमान के पद हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं
तो m माइनस एम वन इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर अपॉन ए वेक्टर के रूप में हमें इक्वेशन फाइंड आउट होती है। तो ये जो द्रव्यमान हमें फाइंड आउट हुआ, ये द्रव्यमान कहलाता है प्रभावी द्रव्यमान। तो m स्टार इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर अपॉन ए वेक्टर के रूप में हमें प्रभावी द्रव्यमान फाइंड आउट होता है। चूँकि F1 बल की दिशा इलेक्ट्रॉन के त्वरण ए वेक्टर की दिशा के समांतर व प्रति समांतर हो सकती है, इसलिए m स्टार के धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों मान हो सकते हैं। अतः हम देखते हैं अलग अलग सिचुएशंस m1 इज ग्रेटर देन टू m हो तो इस स्थिति में जो प्रभावी द्रव्यमान m स्टार है वह ऋणात्मक होगा। यदि m1 जो है ज़्यादा है तो प्रभावी द्रव्यमान ऋणात्मक होगा, क्योंकि m माइनस m1 होता है। क्योंकि यहाँ m माइनस m1 ये m स्टार को लेते हैं, तो यदि m1 की वैल्यू यहाँ ज़्यादा होगी तो ये m1 इज ग्रेटर देन टू m है, तो ये जो प्रभावी द्रव्यमान है ऑब्वियसली ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। m1 इज इक्वल टू m2 हो, m यहाँ m आएगा, m1 इज इक्वल टू m हो तो जो प्रभावी द्रव्यमान है वो 0 होगा। m1 इज लेस देन टू m हो, m इज लेस देन टू m1 इज लेस देन टू m हो, तो उस स्थिति में जो प्रभावी द्रव्यमान है वो कैसा होगा, धनात्मक रहता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव क्षेत्र में गतिशील है, उस आवर्ती विभव क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर जो कार्यरत बल और त्वरण का जो अनुपात है वो सामान्य स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके द्रव्यमान और त्वरण के अनुपात से भिन्न होता है। इस कारण यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का जो प्रभावी द्रव्यमान हमें फाइंड आउट होता है वो m स्टार के रूप में फाइंड आउट होता है। और इसी का कारण यही है कि क्रिस्टल जालकों में आवर्ती विभव क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन गतिशील है, जो कार्यरत इलेक्ट्रॉन है, जो उस इलेक्ट्रॉन पर जो कार्यरत बल और त्वरण का जो अनुपात है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भिन्न प्राप्त होता है। तो इसी कारण इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान, प्रभावी द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है। और आज की क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक विमीय जालक क्रिस्टल में, एक विमीय क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान। आज की क्लास में इतना ही। आप वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको जो भी न्यूज़ है, अपडेट है, वो आपको प्राप्त होते रहें। कंटिन्यू नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।